जिला पंचायत राज अधिकारी आशुतोष से खास बातचीत। गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का चल रहा काम। जिला पंचायत के माध्यम से लागू हो रही हैं सरकारी योजनाएं। कहते हैं कि भारत की असली तस्वीर देखनी हो तो गांवों में जाइए। गांव का विकास ही किसी देश के विकास की कहानी बयां करता है। इसलिए देश में पंचायतों को वजूद में लाया गया और सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को जिला पंचायतों के माध्यम से लागू किया जाता है। गोरखपुर में किस तरह ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जिला पंचायत अधिकारी आशुतोष लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही स्वच्छ जल योजना से सभी ग्रामों में स्वच्छ जल पहुंचाने का कार्य तेजी से चल रहा है। जिला पंचायत अधिकारी आशुतोष से हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव ने खास बातचीत की है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अगर हम भारत देश के विकास की बात करें, भारत देश को विकसित देशों के श्रेणी में खड़ा होते हुए देखने की बात करें, तो गांव की और ग्रामीणों की जो परिवेश है, जो उनका जो रहन सहन है और जो उनकी सुविधाएं हैं, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि शासन के मंशा के अनुरूप अगर हम बात करें तो जो भारत हमारा है वो गांवों में बसता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी आधे से ज़्यादा आबादी गाँव में बसती है और गाँव में सरकार की जो योजनाएं हैं वो किस तरह से क्रियान्वित की जा रही हैं, किस तरह से योजनाओं को आच्छादित किया जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे बीच में इस समय गोरखपुर, यह सीएम सिटी है गोरखपुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना खुद का घर है और यहाँ के वो सदर विधायक भी हैं। इस समय यहाँ के जो डीपीआरओ सर हैं, जो प्रभार देख रहे हैं, उनका आशुतोष जी, हम उनसे बात करेंगे और जो गोरखपुर के गांव हैं वहाँ पर जो योजनाएं हैं उनसे किस तरह से जो ग्रामीण हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं, उस विषय में बात करेंगे। सभी को नमस्कार। जैसा कि आपने पूछा कि सीएम सिटी में शासन के मंशानुसार कैसे हम लोग काम करा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो सबसे पहले तो मैं अवगत कराना चाहूँगा कि ग्रामीण विकास के लिए राज्य सरकार की 5वें वित्त आयोग से धनराशि प्राप्त होती है और केंद्र सरकार के 15वें वित्त आयोग की धनराशि से हम लोग काम कराते हैं। साथ ही साथ ग्राम पंचायतें जो अपने ओन सोर्स रेवेन्यू जनरेट करती है उनको भी इस्तेमाल में लाया जाता है। वर्तमान समय में अगर हम देखें ग्रामीण विकास की ओर, तो सरकार की सबसे महत्वपूर्ण इस समय जो कार्यक्रम चल रहा है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पे ज़्यादातर फोकस है और उसको कैसे हम लोग मैनेज करते हैं, कैसे काम करा रहे हैं। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सबसे ज़रूरी है कि जागरूकता पैदा किया जाए। इसके लिए हम लोग ने पीआरए एक्टिविटीज़ ग्राम पंचायतों में कराए हैं, लोगों को जागरूक किए हैं कि स्वयं का जो कूड़ा है स्वयं उसको मैनेज करें और उसको निस्तारित करने का पूरा प्रयास करें। जैसे घरों से निकलने वाला जो कूड़ा है उसको एक जगह इकट्ठा करें, सड़ने गलने वाला है उसको एक जगह, और प्लास्टिक और जो और इस तरह के मेटालिक ठोस अपशिष्ट है उसको अलग करें। उसको कबाड़ी से लिंकेज कराया गया है ग्राम पंचायतों को। और इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र की भी स्थापना कुछ मॉडल ग्राम पंचायतों में हम लोगों ने प्रारंभ कर दिए हैं। जैसे कि हमारे जनपद में कोठा ग्राम पंचायत है, कौड़ीराम ब्लॉक का, वहाँ पे यह देखने के लिए आपको मिल जाएगा कि वहाँ पे जो कूड़ा इकट्ठा होता है सेग्रीगेट कैसे होता है, उसमें सड़ने वाले कूड़े किस तरह से इकट्ठे करके उसको खाद में परिवर्तित किए जा रहे हैं, जो सॉलिड वेस्ट है जो न सड़ने वाले हैं उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है, कबाड़ी से कैसे लिंकेज किया गया है, उससे जो अर्थ जनरेट हो रहा है, जो मनी जनरेट हो रही है, वो ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट में लगाई जा रही हैं। ये तो कूड़े से संबंधित बात होगी। प्रशासनिक अमले की बात करें तो वो भी इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि गांव हमारा सुंदर हो, स्वच्छ हो और समृद्ध बने। अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री जी हर सप्ताह यहाँ पर आते हैं, घूमते आते हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। चुनौतियाँ हैं, चुनौतियों के साथ साथ हम लोग जो मार्गदर्शन मिलता है उसके हिसाब से हम लोग समन्वय स्थापित करके काम को पूरा करते हैं। अच्छा, कितने ऐसे गाँव हैं जो ओडीएफ घोषित है गोरखपुर में और एक्चुअल सच्चाई क्या है? देखिए, ओडीएफ एक सतत प्रक्रिया है। ओडीएफ का मतलब है कि आपको खुले में किसी भी प्रकार की गंदगी ना दिखे। ठीक है, शुरुआती दौर में जो प्रथम फेज में था कि ग्रामीण समुदाय में आप बाहर निकल रहे हैं तो लोग शौच के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उस पर काफ़ी रुकावट मतलब हो गई है। गांव के लोग अब शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं। 100% तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि जिसकी इच्छा जैसी है उस हिसाब से वो परिवेश में ढलता है।
हमारा है, हम जिस हिसाब से हम रहना चाहते हैं उस हिसाब से हम रहते हैं। लेकिन इसमें 99% कमी आई है कि लोग घरों से बाहर जाके शौच नहीं कर रहे हैं और इसमें हम लोग अचीवमेंट पाए हैं। अब दूसरी तरफ गंदगी की बात करें तो जैसे जानवरों के गोबर हो गए या घरों से निकलने वाले जूठन की बात हो गई या पॉलीथीन बैग हो गए, तो सरकार ने भी इस पे बहुत प्रतिबंध लगाए हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे प्रतिबंध लगा है। छोटी छोटी चीज़ों पे भी जो क्रियान्वयन की जानी है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं और इन सब गंदगियों को इकट्ठा करके समन्वित तरीके से उसको निस्तारित करने का भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जो कि अभी बताया आपको, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन का एक हम लोग सेटअप डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे सड़ने गलने वाले कूड़े को खाद में परिवर्तित करके उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आपने सुना जिस तरह से गाँव की परिकल्पना देश के प्रधानमंत्री करते हैं, जिस तरह हमारा गाँव हो, जिस तरह से गांव की परिकल्पना हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं कि गांव का जो स्वरूप है वो किस तरह से होना चाहिए, उसको जो यहाँ के अधिकारी हैं वो फलीभूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं से जो तमाम योजनाएं हैं पंचायती राज से संबंधित, उसको भी अब धरातल पर बहुत ही तेज़ी के साथ उतारा जा रहा है। जो क्रियान्वयन है वो बहुत तेज़ी के साथ किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में जो जब गाँव का विकास शुरू होगा तो निश्चित रूप से देश अपने आप विकास के रास्ते पे बढ़ेगा और देश विकसित देश हैं उनकी श्रेणी में जा खड़ा होगा। एक बिंदु और है। हाँ बताइए। एक बिंदु और आपको जानकारी में लाना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस समय ग्राम पंचायतों को डिजिटाइज करने में काफ़ी भूमिका निभा रही है और इसमें पंचायती राज विभाग अग्रणी तौर पे काम कर रही है। ग्राम पंचायतों को डिजिटाइज करने के लिए उनके OSR अकाउंट ओपन कराए हैं, जो ग्राम पंचायत के सचिवालय स्थापित हुए हैं। वहाँ पे करीब 270 ऐसे वर्क हैं, ऐसे सर्विस डिलीवरी है जो कि एक छत के नीचे से ग्राम समुदाय को मिलेगा। तो उसमें क्या है कि जो आवेदन हम प्राप्त करेंगे ग्रामीणों से, उस पर एक शुल्क निर्धारित है, जो कि जिनके पास अगर UPI है या गूगल पे है वो ग्राम पंचायत को डायरेक्टली पे कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ग्राम पंचायत में UPI कोड जनरेट करा दिया है, जो हर सचिवालय पे पंचायत सहायक के माध्यम से वो क्रियान्वित हो रहे हैं। सचिव और ग्राम प्रधान उस अकाउंट के कस्टोडियन हैं। तो डिजिटाइज करके लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करना, जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, कुटुंब रजिस्टर हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, इस तरह के जितने भी चीज़ें हैं वो आपको एक छत के नीचे अब मिलना शुरू हो जाएगा। और हम लोग उसको प्रैक्टिकल वे में काम करना शुरू कर दिए हैं। 100% तो नहीं, लेकिन हम लोग करीब 1/3 ग्राम पंचायतों में ये सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं आज की डेट में। मतलब जो डिजिटल इंडिया का एक तरह बिल्कुल मुहिम है उसको आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी जो सोच है उसके अनुरूप अगर हम बात करें तो गोरखपुर जिले में बहुत ही बेहतरीन कार्य हो रहा है। जो मुख्यमंत्री जी अपने हर एक मंचों से बोलते रहते हैं, जो उनका संबोधन होता है उसका जो असर है वो गोरखपुर में तो फिलहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं से ये द्योतक है, एक शुभ संकेत है कि जब हमारे गांव मजबूत होंगे तो हमारा देश मजबूत होगा और हमारे देश में विकास होगा और हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। गोरखपुर से वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ यूपी की बात के लिए प्रदीप आनंद श्रीवास्तव की रिपोर्ट।